द स्टडी आईएएस की प्रीलिम सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने और ना करने के बीच का डिफरेंस बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी सीरियस एस्पिरेंट से बात करें तो यूजुअली प्रीलिम्स मिस करने का मार्जिन बहुत कम होता है। 5 नंबर, 6 नंबर, कभी कभी तो एक एक नंबर से लोग चूक जाते हैं। और इसका रीजन ये होता है कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, उसके लिए तो हम सभी बहुत तैयारी करते हैं। जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, इन मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़कर आप ऑलमोस्ट 80 मार्क्स के आसपास तो पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जो कट ऑफ तक जाने के लिए जो 90 मार्क्स का टारगेट आपको टच करना होता है, उसके लिए ये मार्जिनल सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की, जो कि उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक है। स्टूडेंट्स को ये पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत अनपॉपुलर सब्जेक्ट है और इसीलिए कई बार बच्चे इसको प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग पिछले 10 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस यानी 10% ऑफ योर पेपर इसी एरिया से आया हुआ है। अगर हम ज्यादा डिटेल्स में जाके समझें तो ऑलमोस्ट 49 क्वेश्चंस आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आए हुए हैं। सिमिलरली मेडिवल हिस्ट्री में अर्ली मेडिवल से ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चंस एंड बाकी जो टॉपिक्स है जैसे रीजनल किंगडम्स, मुगल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, जो कि जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हर साल थोड़ा वेरी करता रहता है। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री। पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन क्वेश्चंस के पैटर्न से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें निकालनी है, वो ये है कि आखिर यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में वो कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है और किस तरह की नॉलेज टेस्ट करता है। तो अगर हम टॉपिक्स मैप करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो ज्यादातर मैप बेस्ड टॉपिक्स, और इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पिछले साल को अगर हम एक एक्सेप्शन यानी इस साल को अगर हम एक एक्सेप्शन माने तो पिछले 10 साल से इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर टॉपिक। सिमिलरली मौर्यंस में अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड पोस्ट मौर्यंस में ज्यादातर क्वेश्चन आपके आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लाइक ट्रैवल्स, ट्रैवलॉग्स, इन सब एरिया से होते हैं। और अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन दो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपसे पॉलिटिकल हिस्ट्री और नैरेटिव बेस्ड हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, जो पिछले 4-5 साल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्योंकि यूपीएससी खासकर दिल्ली सल्तनत जैसे नीश एरिया से भी आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी पूछता है, नैरेटिव के बारे में भी पूछता है। लेकिन फिर भी आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, ये सारे हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स रहती हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। अब जो मेन मुद्दा है जिसके बारे में हमें समझना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, वो ये है कि ये सारे टॉपिक्स में कोई बस प्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बीइंग अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पर पिछले 10 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं था। यूपीएससी इस तरह का सरप्राइज करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी कहते हैं। तो अगर इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है तो क्या हमें इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है? वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मेजर एरियाज भी है, सीसैट भी है। तो हमें इन माइनर सब्जेक्ट से अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई बढ़ाना है। उसके लिए हम 2 चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है जो हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे पढ़ने का तरीका, उसमें आपको एनसीईआरटी में सब कुछ याद करना है। रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है। आपको बहुत समझ के एक लॉजिकल फ्लो में इस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, जिससे आप फैक्ट्स को मिनिमाइज कर सकें। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने पूरे
एनसीईआरटी में एंशिएंट से मेडिवल हिस्ट्री ऑब्जर्व किया है कि इकोनॉमिक चेंज लीड्स टू पॉलिटिकल चेंज, चेंजेस इन डायनेस्टीज, चेंजेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद उसी की वजह से आपकी सोसाइटी और कल्चर भी बदल रहे हैं, और ये सारे फैक्ट्स बस उसका एक एग्जाम्पल है। तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ ज्यादा जस्टिस कर पाएंगे, आपको जबरदस्ती याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी और आपको नेचुरली याद रहेगा। इस चीज को हम आगे अपनी प्रीलिम सीरीज की वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमें ज्यादा फोकस करना है दूसरी चीज पर, यानी कि हमारे सोर्सेज ऑफ स्टडी। अब हम लोग ये तो इंश्योर नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा, लेकिन हम ये जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन का ओवरलोड ना हो। तो हमें कुछ सोर्सेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना होता, वो है आपकी एनसीईआरटीज। इस डॉक्यूमेंट में हमने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से सभी चैप्टर वाइज मैप करके आपको दिखा दिया है कि अगर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है तो बेसिकली क्लास 6th से 12th की एनसीईआरटीज तक कौन कौन से चैप्टर्स में आपको इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब चैप्टर्स को साथ में स्टडी करना चाहिए। सिमिलरली ये काम हमने एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के साथ मेडिवल हिस्ट्री में भी आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए ऑलरेडी कर दिया है। अब जो मेन मुद्दा हमें डिस्कस करना है वो ये है कि एनसीईआरटी से पढ़ने से इतना बड़ा डिफरेंस क्या आता है। तो डिफरेंस ये है, अगर हम इस मैप को देखें, फॉर एग्जांपल ये क्लास 12th में जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी यानी बुक 1 है, बुक फर्स्ट, उसमें दिया हुआ मैप है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। अब आप 2022 के इस क्वेश्चन को देखिए, ये याद रखना बहुत मुश्किल है कि हर अशोकन इंस्क्रिप्शन कौन कौन से स्टेट में लोकेटेड है, अगर आप इसको ऐसे मैकेनिकली याद करने की कोशिश करें तो। लेकिन अगर बस आपने अपनी एनसीईआरटी को थोड़ा स्मार्टली पढ़ा है और कुछ पैटर्न भी देखा है, तो ये हम देख सकते हैं कि माइनर रॉक एडिक्ट्स बहुत सारे हैं, इनको याद करना। और देखिए कि कर्नाटका, आंध्रा इसके बीच में बहुत क्लोज लोकेशंस पे हैं, तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल। लेकिन जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और पिलर एडिक्ट्स हैं वो सब ऐसे फ्रंटायर एरियाज में लोकेटेड है जहां पे आपका दिमाग याद कर सकता है या उसको एक फेमिलियरिटी रहती है कि ये चीज इस जगह पर तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में अगर आप कलसी देखें और आपने ऑब्जर्व किया हो कि यार कलसी तो उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में तो नहीं है, तो आप एटलीस्ट इसको एलिमिनेट कर सकते थे। सिमिलरली अगर आपको धौली का लोकेशन याद हो जो कि कलिंग के आसपास है, तो आप ये मान सकते थे कि हाँ ये तो एटलीस्ट है, और जगोड़ा भी नोटिस करके आप मार्क कर सकते थे कि दिस इज नॉट इन मध्य प्रदेश, क्योंकि ये तो ओडिशा के पास या कोस्ट पे दिखा रहा है। तो अगर आपने यहां पर एटलीस्ट 50% ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर लिए तो आप ऑलमोस्ट सही आंसर के पास पहुंच सकते हैं। सिमिलरली अगर अब हम इस टेबल को देखें जो कि क्लास 12th में आपकी सेकेंड बुक यानी मेडिवल की एनसीईआरटी में भक्ति और सूफी के चैप्टर में दिया हुआ है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स का वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये ब्रॉड टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है। अगर आपने इसमें हर चीज नहीं भी याद की हो, आपको एक ब्रॉड सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी है ये पढ़ने के बाद, तो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होगा कि चलो चाहमाना डायनेस्टी, अगर किसी ने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको पता है कि द फॉल ऑफ चाहमाना डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद घोरी के आने के बाद चाहमाना डायनेस्टी के फॉल के बाद ही दिल्ली सल्तनत एक बेसिकली दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिश होने के लिए चाहमाना डायनेस्टी का फॉल बहुत जरूरी था। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं भी पता है तो आप ऑलमोस्ट जानते होंगे कि 1200 AD के आसपास हुई थी ये चीज। तो पहला ऑप्शन आप इसी बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो आपने तामिल भक्ति के टाइम ऑलमोस्ट 9th सेंचुरी में पढ़ा था, तो ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली आप ये भी याद कर सकते कि देखिए बासवर्ण का जिक्र ऑलमोस्ट इसी टाइम पे होता है जब ये जो 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं।
दिल्ली सल्तनत के आसपास तभी। और दादू दयाल जिन्होंने भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी वो ये सोच सकते हैं कि हाँ वो तो भक्ति सूफी मूवमेंट से हम एसोसिएट करते हैं उनको, वो एक निर्गुण भक्ति सेंट थे, ऑलमोस्ट मुगल एम्पायर के आसपास हम उनकी बात करते हैं, जैसे कबीर, दादू दयाल, हम ऐसे एग्जाम्पल्स की तरह सुनते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के पास तो नहीं ही होंगे। तो इस बेसिस पे आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं और इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पढ़ाई का पॉइंट ये नहीं है कि हम 100% क्वेश्चन सही सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूपीएससी कोई स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है। 100% एक्यूरेसी तो हम नहीं इंश्योर या गारंटी कर सकते, लेकिन हाँ 70 to 80% क्वेश्चंस हम एक्यूरेसी के साथ आंसर कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक सही हो, अगर हमारे सोर्सेज सही हो और हमारे पढ़ने की स्ट्रैटेजी सही हो। और ये वीडियो हम लोग इस पॉइंट पे इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि यूजुअली ये सारे एरियाज को लोग लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, बहुत इग्नोर कर देते हैं, और लास्ट तक जाते जाते आपको भी पता है कि आपके ऊपर लास्ट मंथ्स में बहुत प्रेशर होगा मॉक्स देने का, सीसैट के लिए पढ़ने का और बार बार रिवाइज करने का। ऐसे एरियाज की पढ़ाई आपको अभी जब थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है आप, जब आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, जब आप खाली बैठ सकते हैं, जैसा हमने अपने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि जो आप सेकेंडरी सब्जेक्ट्स जब अलाइन कर रहे होते हैं पढ़ाई के लिए, वो ऐसे सेकेंडरी टॉपिक्स के लिए प्रिपरेशन ऐसे करना होता है। ऐसे ही हम लोग और अच्छे से डीप डाइव करेंगे कि कैसे पढ़ते हैं और कैसे इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, किस तरीके से कौन से फैक्ट्स छोड़े, कौन से फैक्ट्स इंक्लूड करें, किस स्ट्रक्चर में उन फैक्ट्स को इंक्लूड करें ताकि हमें याद रहे, कितनी फ्रीक्वेंट रिवीजन हो, और उन सबसे इंपॉर्टेंटली उन कॉन्सेप्ट्स को फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और जैसे जैसे आपका सेगमेंट खत्म हो रहा है उस तरीके से। तो इस वजह से हम अपने प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चों की इस होलसम प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्पेसिफिकली मणिकांत सर हु इज़ लीडिंग दिस प्रोग्राम, टेकिंग क्लासेस एंड मेकिंग श्योर कि बच्चों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ अनअवेलेबल ना हो जिससे वो प्रीलिम्स क्रैक करने से चूक जाए। तो आप हमारा प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा, तो आप हमारे इस वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ये सारी रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे ही अभी से लेके प्रीलिम्स तक हम आपको वीडियोस के थ्रू गाइड करते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।